दोस्तों एडल्ट कंटेंट को देखने के लिए जिस भी वेबसाइट के ऊपर आप जाते हो वहाँ पर पूछा जाता है कि आप 18 साल से ऊपर के हो या नीचे के हो, और इसमें ज़्यादातर लोग चाहे 18 से ऊपर के हो नीचे के हो येस ही दबाते हैं। मतलब कि 18 से कोई नीचे का भी हुआ तो वो नो नहीं दबाएगा, वो येस ही दबाएगा। इस चीज़ को टैकल करने के लिए यूके की गवर्नमेंट ने तो भैया अब एक लॉ भी बनाने का तैयार किया है कि भैया सभी वेबसाइट को जो भी एडल्ट कंटेंट दिखाती है उनको यूज़र का गवर्नमेंट ID मैच करना होगा। मतलब बंदा यूँ लेके खड़ा हो जाएगा अपनी ID और अपना फेस कि भैया मैं 18 साल से ऊपर का हूँ, मुझे अंदर आने की इजाज़त दी जाए। तो ये चीज़ तो है, लेकिन यूएस के 2 स्टेट ने इसको अप्रूवल भी दे दिया है, जैसे कि मोंटाना, नॉर्थ कैरोलिना। वहाँ पर सभी एडल्ट वेबसाइट को ये कह दिया गया है कि भैया आपको यूज़र की एज वेरीफाई करनी पड़ेगी, उसकी गवर्नमेंट ID देखो, उसकी शक्ल देखो। वो कुछ इस तरीके से खड़ा होएगा वेबकैम के ऊपर या कैमरा के ऊपर या फिर जो भी उसके पास मोबाइल है, जिस भी तरीके से वो करता है वो उसकी मर्जी है। उसके बाद में उसको एक्सेस करवाई जानी चाहिए वो वेबसाइट। जिसके बाद में पॉर्नहब ने क्या किया है कि उन्होंने पूरी तरीके से ब्लॉक ही कर दिया है मोंटाना और नॉर्थ कैरोलिना के यूज़र को, ये कह के कि भैया हम किसी से गवर्नमेंट ID वाईडी मांगने नहीं वाले हैं, क्योंकि इससे क्या है यूज़र की प्राइवेसी को खतरा हो जाएगा। और ये सुनने के बाद में आप सोचोगे कि भैया पॉर्नहब कितने अच्छे लोग हैं, मतलब कितने दिलदार लोग हैं यार। उस वक्त में भी जब लॉकडाउन चल रहा था 2021 में, इन्होंने फ्री में प्रीमियम दिया था, मतलब कि आप यूज़ करो, घर में बैठे करोगे क्या तो हम ही देखते रहना, फ्री में ही दे दिया था कि भैया लोग इन्जॉय वगैरह कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, इनका इरादा एक्चुअली में ये है कि भैया कोई लॉ सूट वगैरह ना मार दे हमारे ऊपर, क्योंकि वहाँ पर क्या है कि प्राइवेसी और यूज़र की मतलब जितनी भी चीज़ें होती हैं उसको बड़ा संभाल के रखना होता है। और गलती से कहीं लीक हो गई तो भैया लॉ सूट के अंदर मिलियंस ऑफ $US चले जाते हैं सिर्फ एक यूज़र की कंप्लेंट के ऊपर। तो इस वजह से इन्होंने कहा कि भैया हमको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है इस बार, तो हम किसी को एक्सेस ही नहीं करने दे रहे। जिसके बाद में वहाँ पे VPN की बिक्री काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। अब आप कहोगे ये लॉ कब से लागू हो गया वहाँ पे? दरअसल जैसे ही 2024 आया था उन्होंने पहले दिन से ये लॉ लगा दिया था कि भैया अब एडल्ट वेबसाइट पे जाओगे तो गवर्नमेंट ID लेके ऐसे खड़े हो जाना। दोस्तों US के लॉस वेगस के अंदर 9 जनवरी से लेकर 12 जनवरी तक होने वाला है CES 2024, जहां पर सभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी। यहां पर सुनने में आ रहा है कि LG अपना 27 इंच का अल्ट्रा फास्ट 480 हर्ट्ज का OLED पैनल अनवील करने वाला है, जो कि 2K के डिस्प्ले के साथ में आएगा। और इतनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी आप देख के कहोगे कि भाई ये इतनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी का हम करेंगे क्या? मतलब 144 हर्ट्ज का मॉनिटर लेके बैठे हुए थे, अच्छा लग रहा था। किसी ने 280 हर्ट्ज का मॉनिटर अनवील कर दिया, फिर किसी ने 320 हर्ट्ज का मॉनिटर अनवील कर दिया। अब इन्होंने कर दिया है भैया 480 हर्ट्ज का OLED पैनल, जिसको देखने के बाद में यूज़र कहेगा, लगता है ये इन सभी की मिली भगत होती है कि हम अगर मॉनिटर का ये फ्रीक्वेंसी अपग्रेड कर देंगे तो यूज़र को अपना GPU अपग्रेड करना पड़ेगा। वो फास्ट से फास्ट GPU के ऊपर चला जाए, फिर वो कहेगा यार CPU बोटलनेक करेगा, चलो CPU को अपग्रेड कर देते हैं। उसके बाद में वो CPU अपग्रेड करने पे जाएगा, कहेगा यार मदरबोर्ड भी अपग्रेड करनी पड़ेगी, मदरबोर्ड अपग्रेड करेगा तो कहेगा यार RAM भी अपग्रेड करनी पड़ेगी। तो सब कुछ ही अपग्रेड करना पड़ जाता है सिर्फ एक अपग्रेड के चक्कर में जो ये मॉनिटर हो सकता है। तो मतलब ये ऐसा लगता है इनकी टैक्टिक्स होती है कि भैया कुछ ना कुछ करो ताकि यूज़र चीज़ें अपग्रेड करे। अब देखो रॉकस्टार की GTA 6 आने वाली है, और जब वो आएगी तो भैया कितनों के PC मतलब फूक जाएंगे, वो कहेंगे यार इस पे तो मज़ा नहीं आ रहा, हमें सब अपग्रेड ही करना पड़ेगा। वैसे तो पहले कंसोल के ऊपर जाने वाले, अब कंसोल के ऊपर जाएंगे तो यूज़र कहेगा PC में क्या रखा, कंसोल खरीदता हूँ, उसके साथ कम से कम GTA 6 का बंडल तो आएगा। दोस्तों अब तक हमने कई सारे स्कैम और फ्रॉड के बारे में जाना है, लेकिन शायद ही किसी स्कैम या फ्रॉड के अंदर हमें ये पता चला हो कि भैया किस तरीके से सामने वाले का पैसा रिकवर हो गया है, उसको पैसा वापस मिल चुका है। दरअसल कोलकाता के रहने वाले सौरभ नाम के एक शख्स ने स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करी थी किसी बंदे के थ्रू। अब वो बंदा था स्कैमर। अब उन्होंने क्या किया था कि इनको बताया था कि अगर आप हमारे थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हो और हमारी जो एप्लीकेशन है उसको इंस्टॉल करते हो अपने फ़ोन में और उससे स्टॉक बाय करना, सेल करना, आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो ये उनकी बातों में बहक गया, और उसके बाद में सिर्फ 6 दिन के अंदर ही इसने उनकी ऐप के अंदर 2 करोड़ 30 लाख रुपए लगा दिए, जिसके अंदर वो ग्रो होते हुए इसको दिख भी रहे थे। अब ग्रो होते हुए दिख रहे हैं तो भैया कौन निकालना चाहेगा, लेकिन एक टाइम में इसके दिमाग में आया कि चलो यार थोड़ा सा पैसा निकाल लेते हैं। लेकिन तभी इसको मालूम चल गया कि भैया ये तो ऐप स्कैम कर रही है, क्योंकि वो पैसा उसको निकालने ही नहीं दिया गया। वो किसी तरीके से बस दिख रहा था उनको उस एप्लीकेशन के ऊपर कि ये पैसा है, बन रहा है, लेकिन वो निकाल नहीं पा रहे थे। तो इसके बाद में इसने किसी तरीके से उनके साथ में कांटेक्ट करने की कोशिश की। वो बंदे बोलते हैं कि भैया ये पैसा आपका निकल जाएगा, सारा निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसके अंदर आपको 30% कमीशन देना होगा। ये 30% कुछ ऐसे बहकाया गया उसको कि भैया ये 30% वो है जैसे कि आप क्रिप्टो करेंसी के अंदर पैसा निकाल
निकालते हो ना, जब आप क्रिप्टो में पैसा कमा लेते हो निकालते हो तो 30% गवर्नमेंट को जाता है, तो वही है 30% आपको देना पड़ेगा। लेकिन ये बंदा समझ गया कि भैया ये मेरे से और पैसा निकलवाना चाहते हैं, मतलब मैं 2 करोड़ 30 लाख दे के तो फंसा हुआ हूँ और 30% दे के मैं और घुस जाऊंगा। तो इसके बाद में इसने सीधा साइबर सेल में कंप्लेंट कर डाली और साइबर सेल वालों ने तुरंत ही एक्शन लेते हुए वो सभी अकाउंट फ्रीज कर दिए जहां भी इसके पैसे गए थे। उसके बाद में करीबन 1 करोड़ 20 लाख रुपए किसी तरीके से रिकवर कर लिए गए और अभी भी पुलिस लगी हुई है किस तरीके से बाकी पैसा भी रिकवर कर लिया जाए, और देखते हैं वो पैसा रिकवर होगा या नहीं होगा। हालांकि 1 करोड़ 20 लाख तो इस बंदे के आ चुके हैं, लेकिन फिर भी 1 करोड़ 10 लाख अभी भी फंसे हुए हैं। दोस्तों टेस्ला इंडिया के अंदर आए ना आए, लेकिन बेंगलुरु के एक शख्स ने दुनिया को ये दिखा दिया कि भैया हम अपनी ऑल्टो तक को ऑटो पायलट पे डाल सकते हैं। दरअसल इसने अपना सिर्फ Redmi Note 9 Pro यूज किया, जो कि ऐसे ही पड़ा हुआ था इसके घर में। उसके अंदर इन्होंने फ्लो पायलट डाला, जो कि एक ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम है, जो कि लाइन एक्स विंडो और एंड्रॉइड के ऊपर भी डाला जा सकता है। और वो डालने के बाद में इन्होंने अपनी ऑल्टो को बना डाला एक सेल्फ ड्राइविंग कार, जो कि कुछ इस तरीके से चल भी रही है। लेकिन आप इस पे इतना ज़्यादा कोई भरोसा मत करना, क्योंकि आजकल की लेटेस्ट कारों में आ रहा है ड्राइवर असिस्ट सिस्टम, जिसका सहारा लोग कुछ यूं ले लेते हैं कि उनको लगता है पूरी तरीके से इनको उनकी डेस्टिनेशन पे ले जाएगी। लेकिन अगर आप देखो ध्यान से तो वहाँ पर जो रोड पे जो लाइनें बनी होती हैं, वाइट पट्टियाँ बनी होती हैं, जो कि लोगों को समझा रही होती है कि भैया तुम्हारा रोड इतना ही है, तो उसका ही सहारा लेता है पूरा का पूरा सिस्टम, चाहे महंगी से महंगी गाड़ी के अंदर हो। हालांकि मतलब बाहर की टेक्नोलॉजी को देखोगे तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें और ऐड कर दी जाती हैं, लेकिन फिर भी अगर रोड की वाइट पट्टी ना हो तो वहाँ पर चांसेस ये रहते हैं कि गाड़ी रोड से उतर भी सकती है और उसके बाद में ड्राइवर का मोए मोए हो सकता है। तो मतलब कि इतना ज़्यादा इन पे डिपेंडेंट रहना अपनी लाइफ के साथ में खिलवाड़ करना है। मतलब टेस्ला के भी जो ऑटो पायलट हैं वो भी फेल हो चुके हैं, वो अच्छे खासे रोडों पर फेल हुए हैं बल्कि।